भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्यों की थी माफ। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था और जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर शिशुपाल की माता और पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला करने लगे। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें और सही समय आने पर इसकी 1 आंख और 2 हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। और साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख और हाथ गायब होंगे वही इस बच्चे का काल बनेगा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने आए और उन्होंने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गईं, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही उनके पुत्र शिशुपाल के काल बनने वाले थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से चिंता में होने की वजह पूछी तो उन्होंने आकाशवाणी से जुड़ी सारी घटनाएं बताईं और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके पुत्र शिशुपाल की गलतियों पर उसे माफ कर देंगे। तब अपनी बुआ की चिंता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुक्म का परम मित्र था और शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था और रुक्म भी यही चाहता था। लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल की बजाय भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे। तब एक दिन रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब सम्राट युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया था। इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे। राजसूय यज्ञ आयोजन के दौरान जब सम्राट युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को यह अच्छा नहीं लगता है और वह भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को दिए वचन से बंधे होने के कारण उसे कुछ नहीं कहते और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी होती हैं और शिशुपाल के मुख से 101वीं गलती निकलती है तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।